ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमारा टॉपिक है जनरल साइंस में से मोशन। तो मोशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड देन हमने डिस्कस किया था एसआई यूनिट, एंड उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स, एंड फिर हमने हमारा जो टॉपिक था वो था मोशन। एंड हमने मोशन में ऑलरेडी कवर किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट्स गोइंग टू बी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ओके। देन हमने थोड़ी बात की थी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। हमने देखा था स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है एंड देयर इज़ नो डायरेक्शन, वाइल वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ठीक है, एंड हमने हमारा जो टॉपिक आज का है दैट इज़ स्पीड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज स्पीड? स्पीड simply means how fast or how slow a body is moving। एक चीज़ कितना तेज़ या कितना स्लो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कार। ठीक है, यहाँ पे एक कार है, ये कितनी तेज़ या कितनी स्लो जा रही है, दिस इज टर्म्ड एज स्पीड। एक सिंपल लैंग्वेज में हम स्पीड को यूं ही डिफाइन करते हैं कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, एंड वंस अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। देन जो स्पीड हम मेजर करते हैं ऑफ ए रनिंग कार वो हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, एंड जो हम ये कैलकुलेट करते हैं स्पीड वो हम करते हैं किलोमीटर्स पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर में। अब यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आता है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर का। जो स्पीडोमीटर है इट्स यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ए रनिंग कार, एंड जो ओडोमीटर है ये यूज़ किया जाता है डिस्टेंस के लिए। एक कार कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ओडोमीटर, जो यूजुअली कार्स में या किसी भी व्हीकल में फिट होता है। अब स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपली है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक सिंपल सा एमसीक्यू हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डिस्टेंस गिवन होगी दैट इज़ 30 किलोमीटर। ठीक है, एंड टाइम होगा 10 सेकेंड्स। एक कार पॉइंट ए से बी तक जाती है, जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर, एंड इसे जो टाइम यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लगता है दैट इज़ 10 आवर्स। ठीक है, हम सेकेंड्स को काट लेंगे क्योंकि देन वी हैव टू कन्वर्ट 30 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। हम सिंपल करेंगे बेसिक से। ठीक है, देन इट वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 and 0 cancel, then it will become 3 kilometers per hour। अब हमें यूनिट्स का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभार अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 30 किलोमीटर्स था, अगर टाइम हमें दिया गया होता क्वेश्चन में सेकेंड्स में, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स, या तो हमें 60 सेकेंड्स को हावर्स में कन्वर्ट करना था या हमें 30 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना था मीटर्स में। ठीक है, अब जो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, एंड जो स्मॉल यूनिट है स्पीड की दैट इज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड जो बिगर लार्जर यूनिट है स्पीड का दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ये तीनों यूनिट्स स्पीड के हैं, मीटर पर सेकंड भी जो एसआई यूनिट है, एंड स्मॉल यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड किलोमीटर्स पर आवर एक लार्ज यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक स्पीड रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड हम यूजुअली डिफाइन करते हैं ऐसे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से एक बॉडी ए पॉइंट से बी तक गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एंड ई से एफ तक। अब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस थी ये भी 2 थी, बी से सी ये भी 2 थी, एंड सी से डी ये भी 2 थी, एंड डी से ई ये भी 2 किलोमीटर्स थी। ठीक है, एंड ई से एफ तक ये भी 2 किलोमीटर्स थी। ठीक है, अब जो इसे डिस्टेंस कवर की ए से बी तक, इसे 1 आवर लगा। सेम केस विथ एवरी बी एंड सी एंड डी, यहाँ पे भी 1 आवर 1 आवर। ठीक है, अब हमें टोटल या एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें पहले टोटल करना होगा। टोटल डिस्टेंस जो आएगी 2 + 2 + 2 एंड 2 एंड 2। ठीक है, दैट इज 2 + 2 4, 4 + 2 is 6, 6 + 2 that is 8, 8 + 2 is 10, यानी 10 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना है? दैट्स 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1, दैट इज 1 2 3 4 5, दैट्स 5। then it would be 5 1s are 5, 5 2s are 10, then it would be 2 kilometers per hour. It will become the average speed. ठीक है, आगे चलकर हम और MCQ करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने दी थी। ठीक है, सो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी सिंपली स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट स्पीड बट डायरेक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कार है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर है। अगर मैं खाली 30 किलोमीटर कहूँगा तो एक कार की स्पीड है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर सिंपल स्पीड है। अगर मैं कहूँगा कि एक कार की स्पीड है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, या यहाँ पे भी है पर आवर, सॉरी, हाँ, पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, देन इट विल बिकम वेलोसिटी। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। अगर मैं कहूँ कि 30 किलोमीटर्स पर आवर एक कार की स्पीड है, ये सिंपली एक स्पीड है। ठीक है, ये सिंपली स्पीड है। अगर मैं इसमें कोई भी डायरेक्शन लगाऊँ, ईस्ट वेस्ट साउथ या नॉर्थ, देन इट विल बिकम वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है? इट इज सिंपली स्पीड विथ अ डायरेक्शन। सिंस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, देयरफॉर इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी जो फार्मूला है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, इट इज सिंपली velocity is equal to displacement divided by time taken. What is the displacement? It is simply a distance. ठीक है, नाउ यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी में ये हैं कि स्पीड यहाँ पे है 25 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड है। अगर 25 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ, ये वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है ना डायरेक्शन। इफ डायरेक्शन इज मेंशनड देन इट इज ए वेलोसिटी। ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व ए सिंपल MCQ। यहाँ पे है एक कार बड़गाम से शोपियान तक जाती है। ठीक है, बड़गाम से शोपियान तक। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स, सॉरी इट इज़ 100 किलोमीटर्स। अब बड़गाम से शोपियान तक 100 किलोमीटर्स है फॉर इंस्टेंस, एंड जो टाइम लगता है दैट इज़ 100 आवर्स। ठीक है, अब जो हमें स्पीड निकालनी है,
तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, दैट विल बी 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये है स्पीड। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी पहले 100 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, डायरेक्शन है। एंड जो टाइम दिया गया है दैट इज 100 आवर्स। ठीक है, दैट इज 100 आवर्स। Now 0 and 0, then therefore the velocity will be equal to 10, sorry, it would be 10 kilometers towards south, 10 kilometers per hour towards south। ठीक है, यही फ़र्क है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। जो स्पीड है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड होगी 100 डिवाइडेड बाई 10, देन इट वुड बी 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये स्पीड है। अब जब वेलोसिटी निकालनी है, इट वुड बी 100 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ डिवाइडेड बाई 10 आवर्स। ठीक है, 0 and 0 cancel, and then the total velocity will be 10 kilometers per hour towards south. This is the main difference between the speed and velocity. Speed में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन होती है। ठीक है, and this was all for today, and next topic we are going to discuss acceleration and retardation, and we are going to discuss some MCQs। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स important होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, and these MCQs would be related to exams। Thank you।